नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम इवनिंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में आप लोगों से हाउडी मोदी के बारे में बात करूंगा, उसको लेकर कि जो इस वक्त तबसरे हो रहे हैं। चूँकि कल अमेरिका पहुंच चुके हैं भारत के वज़ीर आज़म और हाउडी मोदी नामी एक इजलास भी हुआ। इसको लेकर के बहुत सारी चेमेगोइयाँ हैं, तबसरे हैं, तनकीदें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे क्या भाषण हुआ और फिर किस तरह के एहतजाजात हुए, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान के दो इलाक़ों से मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं, एक झारखंड से, दूसरा अलवर से। जो अलवर मॉब लिंचिंग को लेकर के पहले ही बदनाम है, वहाँ से एक और मुस्लिम नौजवान को मार देने की खबरें आ रही हैं, गाय के नाम पर और मवेशी के नाम पर। इसके अलावा सबसे अहम तरीन खबर ये है कि इस वक्त एनआरसी को लेकर के मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से जो है एनआरसी की गैर जानिबदारी पर इस वक्त सवालात उठ रहे हैं और मुख्तलिफ जो है जावियों से देखा जा रहा है कि एनआरसी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। ऐसे हालात में उन लोगों को सोचना पड़ेगा, जो लोग एनआरसी को लेकर के कह रहे थे कि एनआरसी होना चाहिए, उनको एक मरतबा इस बयान के बाद सोचना पड़ेगा अपने मौक़िफ़ को लेकर के। बहरकैफ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के हाउडी मोदी के इजलास की। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में तकरीब से खिताब करते हुए किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से भारतीय इक़दामात पर उन्हें तकलीफ हो रही है जिनसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा है, यानी वो इशारतन पाकिस्तान को निशाना बना रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ह्यूस्टन में होने वाली तकरीब की वीडियो शेयर की जिनमें उनका कहना था कि भारत के जम्मू कश्मीर में इक़दामात पर कुछ ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है जिनसे अपना मुल्क संभल नहीं रहा। ये लोग भारत के हवाले से नफरत पर मबनी सियासत कर रहे हैं, ये लोग बदअमनी चाहते हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं। इस बात को पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। उनका कहना था कि अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, वो इसकी साजिश करने वाले आखिर कहाँ पाए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दी को फैलाने वालों के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए। मैं कहना चाहूँगा इस जंग में सदर ट्रंप दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ह्यूस्टन में मुनक़िदा इस हाउडी मोदी इजलास में नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों मिलकर के अपने बयानात दिए। जाहिर सी बात है कि जैसे कि अक्सर तबसरे होते हैं कि ये दोनों चेहरे एक ही सिक्के के, एक ही कॉइन के दो चेहरे हैं, दो रुख हैं, इस तरह कहा जाता है। तबसरे आ भी रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया में। इस दौरान एक वीडियो सामने आ जाती है जिस तरह जमा हुए थे, कुछ लोगों को जमा किया गया था हाउडी मोदी के नाम पर और इसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, लेकिन वहीं पर वो मंजर शायद हमारे मीडिया को नज़र नहीं आई या फिर मीडिया को नज़र आई और वो दिखाना नहीं चाहता कि कश्मीर को लेकर के इस वक्त पूरा अमेरिका में बसने वाले हर फ़र्द, चाहे वो एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे मुसलमान हो कि हिंदू हो, सिख हो कि ईसाई बरादरी के हो या फिर ख़ुद अमरीकी बाशिंदे जो है बहुत ही नाराज़ हो रहे हैं और मोदी के ख़िलाफ़ लगातार नारे लगाए उनके आमद के ख़िलाफ़। और इसके साथ साथ उन्होंने ट्रंप को भी निशाना बनाया। ये देखिए इनके नंबर इनके हाथों में फैलाई जा रही ये तख्तियाँ कहती हैं कि आखिर कितना गुस्सा है मोदी के ख़िलाफ़ और ट्रंप के ख़िलाफ़। इसकी कुछ आप आवाज़ें सुने, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay, let's go. We will touch. नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर।
अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। बहरकैफ नाज़रीन, एक तरफ कश्मीर में हो रहे जुल्म सितम को लेकर के जहां अमेरिका समेत दुनिया भर में मोदी के खिलाफ जो है गुस्सा नज़र आया, वहीं ट्रंप के उनके इजलास में मुनक़िद होने की वजह से जहां ट्रंप को भी जो है इसका निशाना बनाया गया, वहीं अब कश्मीर की हालत बात करेंगे तो गुज़िश्ता 50 दिनों से कश्मीर की हालत वही है। जी हाँ, 50 दिन गुजर गए हैं। वादी कश्मीर में हड़ताल 50वें दिन भी यहाँ पे हड़ताल रही, जिस दौरान दुकानें, तिजारती मराकिज़ बंद रहे, सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही मुअत्तल रही, तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस की सरगर्मियाँ ठप पड़ी हुई हैं। अगरचे बेशतर सरकारी दफातर, बैंक और डाक खाने खुले रहते हैं, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी की वजह से उनमें रिवायती चहल पहल गायब है। गरमाई दारकूमत श्रीनगर के सिविल लाइन्स व बालाई शहर और शिमाली व जनूबी कश्मीर की श्रीनगर के साथ जोड़ने वाली सड़कों पर पीर के रोज़ भी बड़ी तादाद में निजी गाड़ियां चलती हुई नजर आईं। बाज़ अहम सड़कों बिलखुसूस बारामूला जम्मू हाईवे पर कुछ छोटी गाड़ियां भी चलती हुई नजर आईं। लेकिन नाज़रीन, वहां के रहने वालों की इस वक्त 50 दिन गुजरने के बाद उनके घरों के अंदर का हाल पता नहीं है। उनके लिए खाने के लिए चीज़ें मैसर हो रही हैं कि नहीं, ये पता नहीं है। बीमारों के लिए दवाइयाँ पहुँच रही कि नहीं, ये पता नहीं है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म में, उनकी आमद के मौके पर इख्तिलाफात का होना, एहतिजाजात का करना लाजमी बात थी। इसी दरमियान में हाउडी मोदी फंक्शन में एक और धचका लगा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी हुकूमत मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का बार बार नाम लेती है। लेकिन दुनिया और मुल्क के अवाम जदीद हिंदुस्तान की तामीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिराकत को अच्छी तरह जानती है। यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तान की बात चलती है तो पंडित नेहरू का जिक्र होना ज़रूरी हो जाता है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्लेटफॉर्म से अमेरिकी सीनेटर ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की कामयाबियों का जिक्र के साथ उन्होंने बाबाए कौम महात्मा गांधी का भी तस्करा कर दिया। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रहनुमा स्टेनी एच हवायर ने कहा कि अमेरिका की तरह हिंदुस्तान ने भी अपनी कदीम रिवायात को गांधी के सबक और नेहरू के विजन के जरिए खुद को एक महफूज जमहूरियत में बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर हिंदुस्तानी की इंसानी हुकूक महफूज है। तबसरा करने वालों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए उस पर तबसरा किया है कि जब नेहरू और गांधी जी का नाम लिया जा रहा था तो मोदी का चेहरा जो है एक अजीब किस्म की उनकी इसमें जो है लकीरें बन गई और एक अजीब नज़रों से वो देखने लगे थे, जिसको लेकर कि इस वक्त सोशल मीडिया में भी खूब तबसरे चल रहे हैं। बहरकैफ नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ कहा कि 8 ज़बानों में हिंदुस्तान में सब अच्छा है, भारत में सब ठीक है, कह कर के ये जताने की कोशिश की कि कश्मीर के मुद्दे पर जो बहस हो रही है उसको छुपाने की कोशिश की। और हिंदुस्तान की 8 ज़बानें जिसमें मराठी है, गुजराती है, तमिल और तेलुगु है, इसके अलावा उड़ीसा और बंगाली ज़बान है, मराठी है, इन तमाम ज़बानों में उन्होंने गिनवाया कि ये बताने की कोशिश की कि सब ठीक है। लेकिन सब ठीक है कि इस चीज़ को लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया में तबसरे चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरफ इक्तिसादियात गिर रही है और मोदी जी कह रहे हैं सब ठीक है। ऑटो सेक्टर में जॉब चले जा रहे हैं, बल्कि लाखों के जॉब चले गए, बेरोज़गारी आम हो रही है और नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि सब ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हिंदुस्तानियों के साथ एक तमाशा खड़ा करने वाली बातें हैं। इस तरह के तबसरे सोशल मीडिया में अजीब अजीब कार्टून बना करके पेश किए जा रहे हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, जब सब ठीक है तो झारखंड से ये खबर क्यों आ जाती है कि एक नौजवान को गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है। जी हाँ, झारखंड के खूंटी जिले में गौकशी के शक में इतवार को भीड़ ने पीट कर एक नौजवान का कत्ल कर दिया, जबकि 2 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि खूंटी के जलटंडा सवारी गांव में इतवार को सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास भीड़ ने उन लोगों पर उस वक्त हमला किया जब ये लोग मुबैना तौर पर एक जानवर की लाश से गोश्त निकाल रहे थे। छोटा नागपुर रेंज के DIG होम करानमोल वेणुकांत ने बताया
3 गांव वाले मुबैना तौर पर ममनुआ जानवर को मारने के लिए ले जा रहे थे। इन गांव वालों की पहचान कलंतस बारला, फिलिप होरो और फागू खचप के तौर पर की गई है। दीगर गांव वालों ने इन लोगों को देखा, उनकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे, उनको हॉस्पिटल ले गई। इस बीच बारला ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। दीगर 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। डीआईजी का कहना है कि वाकई के बारे में स्टेक जानकारी नहीं है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि इस साल 18 जून को झारखंड के सरायकेला खरसावा में बाइक की चोरी के इल्जाम में भीड़ के हमले में 22 साल के तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। अब उसी इलाके में इस तरह के गोश्त के नाम पर एक आदमी को मारने और 2 शख्स को बुरी तरह से जख्मी करने की खबरें आ रही है। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि 6 सितंबर को धनबाद के काकती पहाड़ी गांव में बच्चा चोरी के अफवाह में एक और शख्स का भीड़ ने पीट कर कत्ल कर दिया था। गौरतलब है कि झारखंड में गुज़श्ता 3 सालों में चोरी, बच्चा चोरी और गौकशी के इल्जाम में भीड़ के हमले में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जनवरी 2017 से लेकर अब तक रियासत में जादू टोने के शक में 90 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है, यानी मॉब लिंचिंग। इसी बीच नाज़रीन, अलवर से भी खबर आती है कि गौ स्मगलिंग के नाम पर मुनफिद खान नामी एक मुस्लिम शख्स को भीड़ ने मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। जी हाँ, मॉब लिंचिंग और गौ स्मगलिंग को लेकर मुल्क भर में बदनाम हो चुके अलवर जिले में एक बार फिर से गौ स्मगलिंग के शक में एक शख्स पर भीड़ कहर बनकर टूट पड़ी है। भीड़ की पिटाई में मुबैना गौ स्मगलर संगीन तौर पर जख्मी हो गया। उसके जिस्म में कई जगह फ्रैक्चर हुए यानी जख्म आए हैं। पुलिस ने उसे भीड़ से बचाकर मकामी अस्पताल में भर्ती कराया है, वहां उसका इलाज भी चल रहा है। भीड़ का शिकार हुआ मुबैना शख्स पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार हो रहा था, यह पुलिस का बयान है। इतलात के मुताबिक मॉब लिंचिंग की वारदात शाहजहांपुर इलाके में इतवार देर रात को खोसा की ढानी में हुई। बताया जाता है कि मुनफिद खान वहां पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दबाजी में वो भीड़ के हत्थे चढ़ गया। वहां भीड़ ने मुनफिद खान को पकड़कर उसकी जबरदस्त पिटाई कर डाली। इतला मिलने पर जाए वाक़े पर पहुंची पुलिस ने मुनफिद को भीड़ से किसी तरह से बचाया और फौरी तौर पर उसे शाहजहांपुर अस्पताल में भर्ती कराया। बहरकैफ नाज़रीन, भीड़ और ये हुजूमी तशद्दुद जिसको कहा जा रहा है, एक दहशतगर्दाना रूप इस वक्त इख्तियार कर चुकी है। वो किसी को भी कहीं भी पकड़ करके मार देती है और इससे जो है वो छुटकारा, उसके खिलाफ कोई इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई भी नहीं हो रही और ना ही कोई सख्त कानून बन पा रहा है। अगर सख्त कानून बन भी रहा है तो न जाने वो आवाम तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। भीड़ अभी भी उसी पागलपन और जुनूनी हद तक पहुंच चुकी है किसी भी जो है शख्स को मारने के लिए और उस पर टूट पड़ने के लिए। बहरकैफ नाज़रीन, एक और हसास मामले पे बात करते हैं, वो है एनआरसी को लेकर के मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है, उनका जो इस वक्त ताज़ा बयान आया है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि जिन हिंदुओं के नाम आसाम एनआरसी या किसी दीगर एनआरसी में नहीं आ पाए हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दी टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक मोहन भागवत ने बात इतवार को हावड़ा जिले के अलोबेरिया में हुई आरएसएस की झैली तंजीमों की बंद कमरे में हुई मीटिंग में कही। इस मीटिंग में आरएसएस से मुंसलिक 37 तंजीमों ने हिस्सा लिया था। भागवत ने कहा कि खबरें मिल रही है कि आसाम एनआरसी में जिन 19 लाख शहरियों के नाम शामिल नहीं हो पाए हैं उनमें से 12 लाख हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक भी हिंदू को एनआरसी की वजह से मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदुओं के साथ है, इस मुल्क में कहीं भी रहने वाले हिंदुओं को एनआरसी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र है कि आरएसएस और बीजेपी ही एनआरसी पर जोर दे रही थी और अब शहरियत तरमीमी बिल लाने की बात कर रही है। इस बिल के जरिए मोदी हुकूमत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत दे सकती है। इतवार की मीटिंग में शामिल हुए बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि हमें मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह से उम्मीद है कि वो भी हिंदुओं को ऐसा ही यकीन दिलाएंगे जैसा कि भागवत ने दिलाया है। जब 1 अक्टूबर को अमित शाह बंगाल आएंगे तो हम उनसे ऐसा मुतालबा करेंगे। इस लीडर ने मजीद कहा कि तृणमूल कांग्रेस और बायां महाज पार्टियों के जरिए एनआरसी के बहाने गलत फहमी फैलाने और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिशों का बीजेपी माकूल जवाब देगी। गौरतलब है कि मगरबी बंगाल में 2021 में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इस दरमियान बीजेपी के जराये का कहना है कि शहरियत तरमीमी बिल से पहले बंगाल में एनआरसी नाफिज नहीं किया जाएगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि हमने हुकूमत से पहले दौरे इख्तिदार में इस बिल को पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन ये बिल राज्यसभा में अटक गया था। बंगाल इंतखाबात के बाद अब राज्यसभा में भी हमारी अक्सरियत होगी। ऐसे में ममता बनर्जी या सीपीएम एनआरसी के नाम पर हिंदुओं को वरगला नहीं पाएंगे। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष काफी वक्त से बंगाल में एनआरसी नाफिज किए जाने का मुतालबा उठा रहे हैं।
आम इंतखाबात के दौरान अमित शाह ने भी बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का आज़म जाहिर किया था। उसके बाद बंगाल में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा असेंबली के एतबार से वो 121 सीटों पर आगे रही थी। बहरकैफ नाजरीन, एनआरसी के इस बयान के बाद कि हिंदुओं को बिलखुसूस जो है इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि एक तरफ अमित शाह पूरे हिंदुस्तानियों को इस बात की गारंटी देते हैं कि इससे जो है जो असल हिंदुस्तानी हैं उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और मखसूस मजहब और ज़ात को निशाना बनाकर के तकलीफ देने की कोशिश नहीं की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ भागवत का यह बयान आता है कि एनआरसी की वजह से वो हिंदुओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हालात में बहुत सारे लीडरान इस वक्त सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एनआरसी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लागू किया जा रहा है और शहरियत बिल में जो तरमीम करने की कोशिश की जा रही है वो भी इसी वजह से है कि किसी तरह से मुसलमानों को तंग किया जाए और बेवजह परेशान करके उनको मुल्क बाहर करने की साजिशें रची जा रही हैं। इस तरह की बातें पहले भी सामने आ रही थी और अब जब इस पर जो है मोहन भागवत का बयान आया है और जैसा कि हम जानते हैं कि आरएसएस पूरी तरह से जो है बीजेपी की पुष्टपनाही करती है, बल्कि बाज़ तबसरे तो ये हैं कि पूरी तरह से इस वक्त कंट्रोल ही आरएसएस के हाथों में है। ऐसे हालात में ये तबसरा करना कि जो है मुसलमानों को परेशान करने के लिए ही एनआरसी लाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ऐसे हालात में जो लोग एनआरसी को पूरे मुल्क में नाफिज करने को लेकर के हामी भर रहे थे या अपने बयान जारी कर रहे थे, उन लोगों को एक मरतबा फिर अपने बयान को लेकर के सोचना होगा कि आखिर एनआरसी को लेकर के किस तरह की चाल मुसलमानों के खिलाफ और किस तरह की साजिश रची जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ और तबसरों के साथ। रात में खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।